लड़कियों से अश्लील हरकतें करने का जाल फैलाकर लोगों से अवैध उगाही करता था। साहिबाबाद पुलिस ने एक फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार कर उसके पास से फर्जी आई कार्ड, 2 अलग अलग पते पर बने हुए वोटर आई कार्ड व तमंचा बरामद किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पकड़ा गया बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को झांसे में लेता और उनसे उगाही करता था। गिरोह में लड़कियां भी शामिल थीं, जो लोगों के ऑफिस या घर में घुसकर उन पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाती। इसी दौरान गिरोह में शामिल फर्जी पत्रकार व नकली पुलिसकर्मी वहां पहुंचते व लोगों को डरा धमकाकर उगाही करते थे। पुलिस इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है व पकड़े गए फर्जी पत्रकार से भी पूछताछ में जुटी है। सहारनपुर में आज सुबह पति की पिटाई से एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। सिटी कोतवाली क्षेत्र के घासकांटा में रहने वाला नौशाद तंत्र विद्या का काम करता है। मृतका रेशमा से सिर्फ 4 महीने पहले ही नौशाद ने शादी भी रचाई थी। लोगों के मुताबिक बीती रात युवती की पिटाई की गई। लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया मगर रेशमा को बचाया नहीं जा सका। कई साल से तंत्र विद्या का काम कर रहे नौशाद ने 4 माह पहले ही रेशमा से शादी की थी और दोनों साथ साथ घर में रह रहे थे। बीती रात किसी मामूली विवाद में दोनों में कहासुनी हुई तो तांत्रिक नौशाद ने रेशमा की जबरदस्त पिटाई की। रेशमा की खराब हालत को देखते हुए नौशाद और मोहल्ले के लोग पत्नी को अस्पताल लेकर गए मगर रेशमा को डॉक्टर बचा नहीं पाए। वहीं मृतका रेशमा की मां के मुताबिक नौशाद ने तंत्र विद्या के जरिए ही उनकी बेटी को अपने प्रेम जाल में फांसा था और उनकी बिना मर्जी के शादी भी कर ली थी। रेशमा के परिजनों और मोहल्ले के लोगों के मुताबिक नौशाद ने ही पत्नी रेशमा की हत्या की है। अब शायद 7 साल का अमित घर कभी नहीं लौटेगा क्योंकि हत्यारे ने उसका कत्ल कर ठिकाने लगा दिया। जी हां, मामला है थाना सैया इलाके के नदीम गांव का, जिसमें बीती 28 जनवरी को अमित अपने घर के सामने से गायब हो गया था और आज सुबह गांव के ही एक सरसों के खेत में उसका छत विचत शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने छत विचत शव को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस का कहना है जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। अब देखना यह है अमित के हत्यारे कब तक पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बरेली के पूर्वांचल नगर में हुई बुजुर्ग की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक ओर बुजुर्ग के परिजनों की मांग है कि आरोपी एसडीओ और जेई की फौरन गिरफ्तारी हो, वहीं दूसरी तरफ विद्युत विभाग के कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। चीफ इंजीनियर के कार्यालय पर धरना देते ये सभी विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं। दरअसल 4 दिन पूर्व विद्युत विभाग के एसडीओ और जेई पूर्वांचल नगर कॉलोनी में बुजुर्ग के नेगी के घर जांच करने गए थे। जांच में मीटर में गड़बड़ी पाए जाने पर एसडीओ ने मिस्टर नेगी को धमकाया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में एसडीओ और जेई समेत 15 अन्य लोगों पर इज्जत नगर थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जिसके विरोध में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। उनकी मांग है कि एसडीओ और जेई पर दर्ज हुआ मुकदमा वापस लिया जाए, तभी ये लोग काम पर वापस जाएंगे। जहां एक और विद्युत विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी हड़ताल से विद्युत आपूर्ति पर भी फर्क पड़ा है। दूसरी ओर राजस्व वसूली पर भी इसका फर्क पड़ रहा है। अनुपमा मिश्रा, समाचार प्लस, बरेली। अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जिले के प्राथमिक शिक्षक सामूहिक रूप से एक दिन के अवकाश पर रहे। नैनीताल जिले में करीब 500 से अधिक प्राथमिक शिक्षक अपना शिक्षण कार्य छोड़ आज दिन भर धरने पर बैठे रहे। शिक्षकों के सामूहिक अवकाश के चलते आज जिले भर में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य भी ठप रहा। इस मौके पर शिक्षकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर सरकार से समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने की मांग की। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक लंबे समय से पदोन्नति, वेतनमान, सरकारी स्कूलों को पीपीपी मोड में संचालित नहीं किए जाने समेत अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। कुंभ मेले में बीकानेर रेस्टोरेंट पर फ्रूट एंड ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट ने आज छापेमारी करके कई चीजों के नमूने को लेकर उसे जांच के लिए भेजा है। कुंभ मेले में लगे बीकानेर के रेस्टोरेंट पर कई दिनों से आए दिन शिकायत मिला करती थी कि इनके यहाँ खाने की सामग्री सही नहीं है। उसी के तहत आज फ्रूट एंड ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट ने इसके बाद छापेमारी करके कई चीजों के नमूने लेने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। जांच के बाद इन रिपोर्टों को देखने के आधार पर इनके खिलाफ 3 लाख के जुर्माना भी हो सकता है। इलाहाबाद में घटित हुई घटना पर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है।
कुंभ के आयोजन पर आजम खान का बचाव करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि कुंभ का आयोजन बेहतर तरीके से किया गया है और वहां पर कोई भी कमी नहीं है। साथ ही विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि कुंभ जैसी घटना पर किसी भी विपक्षी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जनपद इलाहाबाद में कुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की भगदड़ में हुई मौत के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव मीडिया से रूबरू हुए। मुलायम ने सबसे पहले समाजवादी सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान का बचाव किया। उन्होंने साफ कहा है कि आजम खान ने कुंभ में इंतजाम बहुत ही अच्छा किया था, जिसकी तारीफ न सिर्फ सत्ता बल्कि विपक्षी भी कर रहे हैं। हालांकि स्टेशन पर हुए हादसे को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी में घटना में मृत हुए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। मुलायम ने मृतक के परिवारों के लिए संवेदना भी जताई। मुलायम सिंह यादव के मुताबिक हादसा कभी भी हो सकता है और ये घटना क्यों हुई और किसकी गलती से हुई है, इसका पता भी जांच में सामने आ जाएगा। अम्बेडकर नगर में आज कार और बस की भीषण दुर्घटना में लखनऊ के विभूतिगंज थाने पर तैनात थानाध्यक्ष अनिल कुमार यादव की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने शव को बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकलवाया और कटर मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। चंबल में दहशत फैलाने वाले डकैत अब पर्दों पर अपनी दहशत फैलाएंगे, जिसमें सीमा परिहार समेत मंगल सिंह, निर्भय गुर्जर आदि मौजूद हैं। अपने ऊपर हुए तांडव को लेकर कुछ लोग चंबल की घाटी में अपने नाम से जाने जाने वाले डकैत अब कुछ ही दिनों के अंदर आपके सिनेमा घरों में नजर आएंगे। यही नहीं, यह लोग ऐसे हैं जिनके नाम से गाँव में दहशत फैल जाती थी, जिसमें सीमा परिहार, स्वर्गीय फूलन देवी, सुषमा नाइन, मंगल सिंह, निर्भय गुर्जर जैसे नामी डकैत हैं। यह लोग अपने साथ हुई घटना को अब फिल्मी अंदाज में लोगों को दिखाने का काम करेंगे। रामनगर में बसंत उत्सव की धूम शुरू हो गई है। 3 दिन चलने वाले इस महोत्सव में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी के चलते आज प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति द्वारा पैट पड़ाव स्थित पर्वतीय रामलीला में कई प्रकार के आयोजन किए गए, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने ड्राइंग, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया। जूनियर सीनियर छात्र छात्राओं ने ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं एप्पल प्रतियोगिता में स्थानीय महिलाओं ने भाग लिया, शानदार कलाकृतियां बनाई। इसके साथ ही मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं व महिलाओं ने मेहंदी लगाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक 2020 से कुश्ती को बाहर कर भारतीय खेलों को एक बड़ा झटका दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बैठक में 2020 के ओलंपिक में कुश्ती को शामिल नहीं किए जाने का फैसला लिया गया है। आईओसी के इस फैसले ने खेल प्रेमियों के साथ खिलाड़ियों को भी चौंका दिया है, जहां सुशील कुमार ने इस फैसले को बेहद ही दुखद बताया है। वहीं सुशील के गुरु सतपाल ने आईओसी के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय टीम ने टॉप का स्थान बरकरार रखा है। ताजा आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत नंबर 1 की पोजीशन पर कायम है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 5-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है, लेकिन इस कामयाबी के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया चोटी की टीम भारत से 3 अंक पीछे तीसरे स्थान पर बनी हुई है। लेकिन टीम इंडिया के नंबर 1 के ताज पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है और उसे खतरा अपने प्रदर्शन से नहीं बल्कि दूसरे के प्रदर्शन से है। आईसीसी रैंकिंग में भारतीय टीम का नंबर 1 बने रहना अब इंग्लैंड के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। टीम इंडिया आईसीसी की रैंकिंग में 119 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि इंग्लैंड की भी 119 अंक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, जिसके बीच में टीम इंडिया को कोई भी वनडे मैच नहीं खेलना। वहीं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज जारी है। अगर इंग्लैंड एक भी मैच जीतती है तो वो इंडिया को नंबर 1 के स्थान से हटा सकती है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो।
A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान, या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पावर हाउस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका। यूपी की खबरों से यूपी के मंत्री बेखबर। कुंभ हादसे पर बोले कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद, खत्म हो चुका है कुंभ मेला। कुंभ हादसे पर हाईकोर्ट के दोनों बेंच में याचिका। लखनऊ बेंच ने रेलवे और राज्य सरकार को दिए सबूत पेश करने के आदेश। याचिकाकर्ताओं ने की है न्यायिक जांच की मांग। इलाहाबाद पहुंचकर सीएम ने लगाया पीड़ितों के जख्मों पर मरहम। कमिश्नर को फटकार, मीडिया को खुद को सुधारने की दी नसीहत। मुजफ्फरनगर में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी, रेस्टोरेंट में की लड़के लड़की की पिटाई। पुलिस एक भी आरोपी को नहीं कर पाए गिरफ्तार। मथुरा में रेलवे ट्रैक पर हेडफोन से गाना सुनना पड़ा भारी। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। हल्द्वानी के रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में किया कैद। कोलकाता में कांग्रेस और टीएमसी से जुड़े छात्र गुटों में भिड़ंत, बमबाजी और फायरिंग। सब इंस्पेक्टर की मौत, 5 छात्र घायल। फिल्म जिला गाजियाबाद का विरोध। गाजियाबाद कोर्ट में फिल्म के खिलाफ याचिका। रिलीज पर रोक लगाने की मांग। और 2020 ओलंपिक में भाग नहीं ले सकेंगे कुश्ती खिलाड़ी। आईओसी की बैठक में फैसला। पहलवान सुशील ने फैसले को बताया दुखद। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। सबसे पहले खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक पावर हाउस में आज भीषण आग लग गई। ये पावर हाउस साहिबाबाद इलाके में है। पावर हाउस में आग की वजह ओवरलोडिंग बताई जा रही है, क्योंकि करीब 600 फैक्ट्रियों को इसी पावर हाउस से बिजली की सप्लाई की जा रही थी। आग की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग लगने की इस घटना से करोड़ों का नुकसान हुआ। हल्द्वानी के पौष इलाके बंदरीपुरा में अचानक तेंदुआ घुस गया। तेंदुए के इलाके में घुसने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बाद में तेंदुआ एक घर में घुस गया। तेंदुए को लोगों ने घर में बंद कर दिया। आनंद फानन में स्थानीय पुलिस और वन महकमे को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को पिंजरे में कैद करने में सफलता पाई। इस दौरान शहर के हजारों लोग तेंदुए को देखने बंदरीपुरा पहुंचे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल के बाद लोगों को वहां से हटाया। बताया जा रहा है कि नहर के रास्ते तेंदुआ शहर में घुसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इलाहाबाद भगदड़ के पीड़ितों से मुलाकात की। अखिलेश ने एसआरएन अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उन्हें फौरी तौर पर 5-5 हजार रुपए कैश और 1-1 लाख रुपए के चेक भी दिए। बाकी 1 लाख के चेक और दिए जाएंगे। सीएम ने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। साथ ही घायलों की अच्छी तरह से देखभाल
के लिए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को भी धन्यवाद दिया। ये जितने भी अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे यहाँ के कमिश्नर हो, डीएम, आईजी और बहुत सारे और भी अधिकारी जो कुंभ से जुड़े हुए